सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी ग्रंथ पाठ में आपने जो कुछ सुना उसको समेट कर तुलसीदास जी महाराज ने थोड़े शब्दों में कहा। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भद्र सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बढ़ियाई। परमात्मा तक आरोहण करना है जो बड़ा दुर्लभ पद है, उसको कैवल्य परम पद कहते हैं। केवल मतलब एक, कैवल्य मतलब एकता, जहाँ जीव पीव की एकता होती है। इस तरह से जैसे जल तरंग जो जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक भ्रम कटे की वारा, बहुर न होइए जल लागे। जैसे तरंग जल में समा जाती है, ज्योति में ज्योति समा जाती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए या उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निष्काम भाव से सुमिरन करना होता है। निष्काम भाव का मतलब होता है कोई इच्छा नहीं। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जो कोई वो इच्छा विहीन होकर करेंगे सुमिरन तो वहाँ तक अनायास पहुँच जाएंगे। न ही मोक्ष की कामना रहेगी तो काल मुक्ति देगा, एक कल्प के लिए, सदा के लिए नहीं। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मसकई करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बनाया जाता है और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दिया जाता है। मतलब ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने वाला भी 84 लाख योनियों में भटकता है। जैसा कि गरीबदास जी कहते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विश्वनाथ के पुर को पाके तो फिर भी वापस आए। भगवान कृष्ण ने कहा, आप ब्रह्म भुवना लोके पुनरावर्तित अर्जुन। सहजबाई कहती हैं, इंद्र को पदवी मिले और ब्रह्म की आओ, आगे तो भी मरण है सहजो सकल पाओ। चाहे देवराज इंद्र का पद मिले, चाहे विष्णु का धाम मिले, शिव का लोक मिले, या और कोई लोकांतर में जाए, कर्म भोग करके पुण्य समाप्त करके फिर आना होता है। कर्म की डोर से बंधा भटकता जीव जोनों में, कभी नीचे कभी ऊपर फिरे नहीं हुए निस्तारा। तो इस तरह से
अब इसी शरीर में स्वभावतः देखते हैं कि जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में रहते हैं, जब नीचे कंठ में जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था होती है, और हृदय में जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था होती है। तो यह बार बार होना होता है। अवस्था के बदलने से ज्ञान बदलता है, जगह बदलती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तुझं भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य न। वहाँ तक मन की पहुँच नहीं है, बुद्धि की पहुँच नहीं है, वहाँ तक सूरत की पहुँच है। और सद्गुरु के इशारे पर चलना होता है, तर्क वितर्क छोड़ के विश्वास पर चलना होता है। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचो दे परमान। तो सूरत चेत अचेत छोड़ो, तू शिखर की वासनी। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत तुम अचेतपन छोड़ो, तू ऊंचे शिखर की रहने वाली है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तभी कहाँ जाए, जही सरवर जुगत होते बहुविधि की कराए। प्यारे हंस तुम पहले जहाँ रहते थे वहाँ सब तरह का सुख, फिर यहाँ कैसे आ गए? तो जानकार लोग बताते हैं कि सतलोक में सभी थे। क्या सतलोक की भी रचना हुई है? तो काल रचा त्रिलोक सारे, दयाल रचा सतलोक समारे। राधा स्वामी साहब कहते हैं, काल ने तीनों लोकों की रचना की और दयाल ने सतलोक की रचना की। तो वह भी एक रचना है, लेकिन वह दयाल की रचना है। और जो रचना के बाहर है सो और भी उसके ऊपर है। सतलोक के बाद है अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। तो पलटू साहब कहते हैं, नाम से उत्पत्ति राम, संत अनाम समाने, और सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। पलटू संत न होवते, नाम न जानत कोय, साध महात्म जब बड़ा है, जैसो हरि सोय। संत नहीं होते तो उस नाम को नहीं जानता कोई। नाम से ही सारी रचना हुई है। तो नाम से उत्पत्ति राम, संत अनाम समाने, और सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। पलटू संत न होवते, नाम न जानत कोय, और साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि कृष्ण। इस तरह तो जैसे हम जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था में स्वभावतः आते जाते हैं, तो उसके ऊपर जाने के लिए बहुत सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब सुनने समझने व्यवधान क्या है? तो काल दुष्ट तो ही बहुविधि बांधा,
काल निर्दयता पूर्वक आपको बहुत तरह से बांध रखा है और ममता डाल रखा है। माया के मदमाते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग व्याकुल दोय रे। धनी निर्धन देवी देव इस सब माया के अधीन हैं, सभी जीव हैं। माया वश्य जीव अभिमानी, माया के दिन में जीव अभिमान करता है, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी जाति, और यह इसका न तो शरीर है, इसका न तो परिवार है और इसकी न तो जाति है। करता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। जाके जात गोत कछु नाहे, महिमा बढ़े न जाय नो पाए। कि जात नहीं जब देश के, हर जन की कहाँ होए। जात पात के खींच में डू मरो मत हो। कामे क्रोधे लालची, इनसे भक्त न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बढ़न को देखो। सूरमा वीरता की क्या जरूरत है? तो भगवान राम कहते हैं कि जीत सकै सो वीर, महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो। जिस संसार में आप आ गए वह बड़ा भारी दुश्मन है, जिसको जीतना कठिन है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो। जीतम जगत के न, मनो ही जेना। दुनिया किसने जीती? जिसने अपने मन को जीत लिया। तो मन को समझाना है, मन को ही प्रबोधिए, मन को कहाँ समझाना है? सत्संग में समझाना है। भोले मन को समझाई ले जाए, सत्संग के बीच में जाए के लिए अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए की। 84 भुगती घनी, बहुत सही जम्मार। भड़म फिरे तिम लोक में, तऊ न मानी हार। तऊ न मानी हार, मुक्त की चाह न कीनी। हीरा देहि पाए मूल माटी के दिन। मूरख नर समझत नहीं, समझा बहुबार। अचरण दास कह सहजिया, सुमरे ना करता। 84 लाख दुनिया में भटकने के बाद मनुष्य की देह मिली है, और यह देह थोड़े समय के लिए मिली है। काम बहुत जरूरी है, समय थोड़ा है, और मौका यही है। एक घड़ी को मोड़ना, दिन को कहाँ बखान। असहजो ताहि न खोइए, बिना भजन भगवान। भजन करना है तो समझ कर करना है। क्या समझना है? तो बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ही। बैठे रहें, लेटे रहें, सोते रहें, जागते रहें, तो सुमिरन के समय अपना ख्याल लक्ष्य पर लगा के रहना चाहिए। कहाँ लक्ष्य है? धरने ध्यान तहाँ धरो, जहाँ खुलहि किवार। और धर कितना धर है? सन्मुख सृजनहार। जहाँ बजर कपाट लगा है, खोलिए बजर कपाट, अंधेरे सन्मुख। तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जिनका बाटा। इतना भेद जाने जो कोई,
और तुलसीदास साधु है सोई। जिस भेद को जानता है वह साधु है, साधक है, वह भेदी भक्त है। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, और सेरी पावे शब्द का निर्भय आवे जाए। कबीर साहब कहते हैं जो भक्त भेदी हैं उनके ऊपर विश्वास है कि वे भक्ति करते हैं, और जो भेदी नहीं हैं तो बहुत तरह के चिंतन में फंसे रहते हैं, कर्मों में फंसे रहते हैं। संबंध लाखों व्यक्तियों से गर करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। वह साँच अवचल पद कैसे पाएगा, और लाखों से बिच्छू जैसे वह भला कैसे सो पाएगा। तो यही मन को समझाना है, और यह सत्संग में होगा। भूले मन को समझाए ले जाए, सत्संग के बीच में जाए के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराए कीजिए। और पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाए। तो सद्गुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा श्लोक पठाऊं, जहाँ आदि अमर स्थाना। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब की कृपा से सब ज्ञान हुआ। कहते हैं सद्गुरु मिलते हैं तब इच्छा मिटती है, तो आदि पद में समाना होता है। कहते हैं मेरे साथ चलो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। 600 बरस पहले, उससे भी पहले, एक शैव ब्राह्मण थे, उनका नाम था गौरी शंकर मिश्र, और उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। वे शैव कथा कहते थे, और बनारस में बहुत लोग वैष्णव भक्त थे। तो वैष्णवों को शैव के प्रचार से अच्छा नहीं लगा। तो वैष्णव पंडितों ने शैव पंडित गौरी शंकर मिश्र से कहा, आप बिना किसी शुल्क के कथा करते हैं, तो आपकी कथा खूब चलती है, हमारी कथा चलती नहीं है, आप हमारे तरफ से कुछ शुल्क रख दीजिए। तो गौरी शंकर मिश्र ने परवाह नहीं किया। तो वैष्णव पंडितों ने मुसलमानों से मिलकर षड्यंत्र रच दिया। कह दिया पानी जूठे कर लो, घर आंगन में छिड़क दो, हम घोषणा कर देंगे मुसलमान हो गया, और अपनी जाति से निकाल देंगे, गंगा स्नान बंद कर देंगे, और पूजा पाठ से अलग कर देंगे। तब ऐसा ही हुआ। गौरी शंकर मिश्र उनकी पत्नी को जाति से निकाल दिया, पूजा पाठ कथा सब बंद, गंगा स्नान भी बंद। तो नाम पड़ा नीरू और नीमा, और वे कपड़ा बुनने का रोजगार करके गुजर करने लगे। लेकिन भगवान शिव के प्रति उनके दिल में श्रद्धा ज्यों के त्यों बनी रह गई। वे भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि कृपा हो आपकी, मुझे एक संतान हो जाए। मुझे संतान नहीं थी, और यही प्रार्थना करते करते सुबह में रोज लहरताला में जाते थे स्नान करने के लिए, जहाँ बाढ़ के दिन में गंगा का जल लहरताला में आ जाता था। वहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र था। वहाँ भी चारों तरफ महात्मा लोग कुटी बना के और भजन करते थे, जो जितना समझते थे। तो रामानंद स्वामी के शिष्य थे अष्टानंद जी। उन्होंने भोर में देखा बहुत तेज रोशनी आकाश से छिटकी और तालाब के जल में समा गई।
अपनी आँखों देखा, गुरु रामानंद जी से पूछा। उन्होंने कहा हाँ, कोई शक्ति संसार के संभाल के लिए आई होगी परमात्मा की तरफ से। वही नीरू नीमा तालाब के पास पहुँचे और नीमा स्नान करके ऊपर आ गई थी। नीरू स्नान करने जा रहे थे तो नीमा की दृष्टि कमल के फूल पर पड़ी और देखिए अब छोटा सा नवजात शिशु वहाँ हाथ पैर हलचल कर रहा है। तो नीमा ने नीरू से कहा देखिए वहाँ कोई बालक मालूम पड़ता है। तो नीरू ने देखा, सही पाया, उसे उठाकर नीमा की गोद में रख दिया। वही थे कबीर साहब। कहाँ से आए थे? तो 16 शंख पर तकिया हमारे गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाब हम चले आए काटन काल को ठंडा। कहते हैं आकाश में गगन मंडल से हम आए हैं। गगन मंडल से उतरे सतगुरु संत कबीर, जरज माही पौढ़न किया सब पीरन की। उन्हीं का पालन पोषण हुआ, कबीर नाम पड़ा। 5 बरस के वय में लगे उपदेश करने, और ऐसा उपदेश कि अकाट्य, कोई काट नहीं सकता। लेकिन पंडितों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि छोटी जाति का दुल्हा बालक है और इस तरह से बात बना गई। तो एक बार विवेकानंद स्वामी, जो रामानंद स्वामी के विद्वान शिष्यों में थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में घोषणा की जिसको जो पूछना हो पूछो। तो कबीर साहब ने ऐसी जिज्ञासा की जिसका समाधान नहीं कर सके। बड़े संकोच में पड़ गए। देखा माथे पर तिलक, गले में कंठी। पूछा तुम्हारे गुरु कोई हैं? बोले हमारे गुरु हैं रामानंद स्वामी। अब विवेकानंद जी पहुँचे गुरु रामानंद के पास। आपने उसे शिष्य क्यों बनाया? उसकी बड़ी तरक्की हुई। ऐसी ऐसी बात पूछता है, हम निरुत्तर रह जाते हैं। रामानंद स्वामी ने कहा मैंने शिष्य नहीं। तब करीब 7-8 लोग गए कबीर के घर पर और खोज के बच्चे को पकड़कर निर्दयता पूर्वक ला रहे थे। तो नीमा ने पकड़ा, ऐसा मत कीजिए। तो उसको बड़ी पिटाई की बेहोश करके छोड़ दिया। नीरू को भी बड़े बेतरह से मारपीट कर दिया। समाज के लोग उसकी उपचार करने लगे और कबीर को पकड़ के ले आए रामानंद स्वामी के पास। रामानंद स्वामी को पहले सूचना थी तो अपने दरवाजे पर एक कपड़ा डाल रखे थे, यह दिखाने के लिए कि हम इतना व्रत करते हैं कि मेरी दृष्टि शूद्र पर नहीं पड़ जाए। उसको हम शिष्य कैसे बनाएंगे? बाल कबीर वहाँ गए और श्रद्धा से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जैसे कि कोई गुरु को करते हैं। लोग समझ गए, डर गया है। और वहाँ बहुत लोग इकट्ठे थे उस समय। रामानंद स्वामी ने कहा कबीर गलती प्रचार क्यों करते हो? तुमको मैंने कब दीक्षा दी? राम राम ऐसा मत बोलो। तो कबीर साहब ने कहा उस दिन मैं ही लेटा था पंचगंगा घाट में, सीढ़ी के किनारे भोर में आपकी लात लगी तो आपने कहा था ना उठो राम राम कहो, रो मत। मैं उसे ही मंत्र मान लिया और उस समय किसी ने देखा नहीं, केवल आप थे, मैं था। यहाँ तो इतने लोग हैं, सबने सुना। आपने कहा राम राम झूठ मत बोलो, मैं उसी राम को मंत्र मान लिया। रामानंद स्वामी ने कहा तुम तो उस समय तो 2.5 बरस का बालक था, तुम 5 बरस के हो।
तो 2.5 बरस का बालक कबीर साहब खड़े रहे, 5 बरस के और 2.5 बरस के बन के मछिया पर लेट गए। अब हुआ दोनों तरफ